आज हम दिमाग के सबसे बुनियादी लेकिन शायद सबसे शक्तिशाली हिस्से को समझने वाले हैं, न्यूरॉन को। हम उस एक कोशिका के सफर को देखेंगे जो हमारे हर विचार, हर एहसास और हर याद को मुमकिन बनाती है। स्क्रीन पर जो ये दिख रहा है ये किसी दूसरे ग्रह का पौधा नहीं है। नहीं, ये एक ख्याल का बीज है। ये एक न्यूरॉन है। ये जितना सुंदर है उतना ही जटिल भी। और हमारे होने का, हमारे अनुभव का सारा राज इसी में छुपा है। कभी सोचा है कि हमारी इस पूरी दुनिया को, हमारे अस्तित्व को, हमारे सपनों को, हमारी चेतना को आखिर कौन चलाता है? जवाब इसी एक छोटी सी कोशिका में है जो अरबों की संख्या में एक साथ मिलकर काम करती है। तो चलिए निकलते हैं सफर पर। हमारे सिर के अंदर जो ये खरबों कोशिकाएं हैं ना, ये अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड बनाती हैं। आइए इस ब्रह्मांड की सबसे छोटी पर सबसे अहम इकाई को समझते हैं। देखिए, किसी संदेशवाहक के शारीरिक रचना को समझना बहुत जरूरी है। अगर हमें सिग्नल्स की इस यात्रा को समझना है तो पहले उस रास्ते को जानना होगा जिस पर यह चलता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी शहर को समझने के लिए उसका नक्शा जरूरी होता है, वैसे ही न्यूरॉन को समझने के लिए उसके हिस्सों को जानना जरूरी है। जरा इन शाखाओं जैसी संरचनाओं को देखिए। लग रही है ना किसी पेड़ की टहनियों जैसी। इन्हें कहते हैं डेंड्राइट्स। ये समझिए कि न्यूरॉन के एंटीना हैं जो हमेशा सिग्नल की तलाश में रहते हैं। इनका काम बहुत सीधा है पर बहुत ही महत्वपूर्ण। दूसरे न्यूरॉन से आने वाले हजारों सिग्नलों को सुनना और उन्हें इकट्ठा करना। कह सकते हैं कि ये हमारे दिमाग के सबसे बड़े श्रोता हैं जो हर पल, हर सेकंड जानकारी जमा कर रहे हैं। अच्छा, तो डेंड्राइट्स हो गए एंटीना। अब आते हैं इस कोशिका के बिल्कुल बीच के हिस्से में। इसे सोमा या सेल बॉडी कहा जाता है। अगर डेंड्राइट्स एंटीना है तो समझिए कि सोमा न्यूरॉन का प्रोसेसर है, उसका अपना दिमाग। सोमा का काम है डेंड्राइट से आए सारे सिग्नलों को जोड़ना, उनका हिसाब लगाना, और फिर यह फैसला करता है कि क्या सिग्नल इतना मजबूत है कि आगे अपना संदेश भेजा जाए। यह एक तरह का कमांड सेंटर है जो गो या नो गो का फैसला लेता है। और अब इस लंबी पूंछ जैसी चीज पर नजर डालिए। यह है एक्सॉन। ये समझिए न्यूरॉन का अपना पर्सनल सुपर हाईवे है, वो केबल जो संदेश को दूर तक पहुंचाता है। जब सोमा फायर करने का फैसला कर लेता है तो यही एक्सॉन उस संदेश को अविश्वसनीय तेजी से आगे ले जाता है। कुछ सिग्नल्स तो 400 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा रफ्तार से दौड़ते हैं। सोचिए, ये हमारे दिमाग का हाई स्पीड डेटा केबल है। तो हमने रास्ता तो देख लिया, पर उस पर चलने वाला सिग्नल आखिर है क्या? इसे कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। ये वो चिंगारी है, वो बिजली का करंट है जो न्यूरॉन को जिंदा करता है। यही वो बिजली है जिससे हमारे विचार बनते हैं। ये सब कुछ या कुछ नहीं के सिद्धांत पर काम करता है। मतलब या तो होगा या बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल डोमिनो की तरह। देखिए, डेंड्राइट्स संदेश इकट्ठा करते हैं। जैसे ही सोमा में सारे सिग्नल्स मिलकर एक खास लेवल तक पहुंचते हैं, बूम, एक बिजली की लहर एक्सॉन से नीचे दौड़ पड़ती है। और अगर उस लेवल तक नहीं पहुंचा तो कुछ नहीं होता, एकदम शांत। और अब आता है कहानी का सबसे रोमांचक मोड़। हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक्सॉन के आखिर तक तो पहुंच गया, लेकिन अब उसे अगले न्यूरॉन तक छलांग लगानी है। और दोनों के बीच में एक छोटी सी खाई है। इस खाई को सिनैप्स कहते हैं। ये दो न्यूरॉन्स के बीच एक बहुत ही छोटा सा गैप है, इतना छोटा कि हम उसे देख भी नहीं सकते। सिग्नल को इस खाई को पार करना होगा, लेकिन वो सीधे कूद नहीं सकता। और यहीं पर एक जादू होता है। सिग्नल को ये खाई पार करने के लिए अपना रूप बदलना पड़ता है। देखिए, एक न्यूरॉन के अंदर वो बिजली की तरह दौड़ रहा था, है ना? लेकिन दो न्यूरॉन्स के बीच फासला तय करने के लिए उसे एक केमिकल संदेश बनना पड़ता है। ऐसा करने के लिए न्यूरॉन कुछ खास मॉलिक्यूल्स छोड़ता है जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ये समझिए कि छोटे छोटे डाकिया हैं। ये केमिकल मैसेंजर उस खाई को तैरकर पार करते हैं और अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट से जाकर चिपक जाते हैं, और बस संदेश आगे बढ़ जाता है। तो ये थी एक अकेले सिग्नल की यात्रा। लेकिन असली तस्वीर तब सामने आती है जब हम जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये सब एक साथ मिलकर क्या करते हैं। अब चलते हैं कोशिकाओं से चेतना तक के सफर पर। ये जो साधारण सी यात्रा हमने अभी देखी, वो हमारे दिमाग में एक ही समय में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स में हो रही है। 86 अरब! ये संख्या हमारी आकाशगंगा में मौजूद तारों की संख्या के करीब है। जरा एक पल के लिए इस विशालता के बारे में सोचिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा हर एक विचार, हर खुशी, हर दुख और हर याद
बस इन सिग्नलों का एक बेहद जटिल नेटवर्क है जो एक परफेक्ट तालमेल में एक साथ काम कर रहे हैं। ये कोशिकाओं की एक सिम्फनी है जो बज रही है। और ये पूरा सफ़र हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर ये एक कोशिका, ये न्यूरॉन हमारे दिमाग का हार्डवेयर है, तो फिर सॉफ्टवेयर क्या है?